अभी जब आपने फार्मर ये किसान आंदोलन की बात हुई थी, तो ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स पे ना एक ही बहुत दिन तक एक ही चली थी कि किसानों के टेंट में एसी है। हाँ 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 भाई ये कैसे किसान है? कुछ किसानों की लड़कियां नाच रही थी। हाँ मैं बुरा नहीं मुझे नहीं पता, मैं बुरा भी नहीं मान रहा हूँ, पर ये भी खबर आई थी कुछ किसानों के टेंट में लड़कियां नाच रही थी। आई डोंट माइंड, किसान के पास पैसा करना चाहिए उसको, जो मर्जी वो करे। वो मुझे पता नहीं है वैसे, बट बट मुझे ये है कि मुझे इस बात पे बहुत हंसी आती थी और दुख भी होता था कि लोग ये कह रहे हैं कि देखो ये कैसे किसान है जिनके पास एसी है। हाँ। मतलब किसान होना गरीबी का सिंबल है, गरीबी का सिंबल, एनवायरमेंटलिस्ट होना गरीबी का सिंबल। ऐसे ही भारत में ये समझा जाता है कि एनवायरमेंटलिस्ट होना गरीबी का सिंबल है। कोई भी सोशल मुद्दा उठा के लड़ रहे हो, अगर गरीब नहीं हो इसका मतलब लूट रहे हो। हाँ, बात खत्म। अच्छा, ये मूवीज, आपका बॉलीवुड मूवी आपको मैं बताता हूँ, मैंने आपको शायद एक रील भी भेजी थी वो। एक बॉलीवुड मूवीज में, ज्यादातर पुरानी मूवीज में देखो, एक गरीब को क्या दिखाया जाएगा? मेहनती। अमीर को क्या दिखाया जाएगा? आलसी। गरीब को क्या दिखाया जाएगा? ईमानदार। अमीर को क्या दिखाया जाएगा? करप्ट और बेईमान। ये बता क्यों दिखाया जा रहा है? इसके पीछे पूरी एक कहानी होती है, पूरी एक माइंडसेट है। आपको गरीब रहने में मोटिवेशन मिलना चाहिए। बी हैप्पी, बी हैप्पी। जैसे एक बीच में आया था वो सब चलता था, गरीबी में भगवान मिलते हैं। हाँ, मतलब आपको रोका जा रहा है। अच्छा, आप जैसे अमीर हो जाएंगे तो आप करप्ट हो जाएंगे और आप आलसी हो जाएंगे, इसीलिए आप गरीब रहिए तो आप ईमानदार रहेंगे, आप मेहनती रहेंगे। नहीं, और ऊपर से भगवान आपके जीवन में तभी है जब आप गरीब हैं, तभी आप भगवान की याद आती है। अच्छा, लेकिन एक भी भगवान गरीब नहीं है हमारा। हाँ, एक भी भगवान, सारे राजा रहे हैं, सारे राजा बुद्ध को ले लो ना आप, वो भी तो गरीबों का मसीहा कहा जाता है, वो भी राजा के बच्चे थे, बाद में राजाओं की तरह मरे, वो बिल्कुल राजाओं की तरह ठाट बाट से रहते थे। गरीबी में देयर इज नो नोबिलिटी इन पॉवर्टी। गरीबी के अंदर कोई महानता नहीं है, सिंपल सा रूल है, कोई महानता नहीं। गरीब मतलब गधा, ठीक है? इसलिए गरीबी से बाहर निकलने का प्रयास करिए। जैसे मुझे याद है एक बार, गरीबी वैसे देखो, सॉरी टू इंटरप्ट यू, गरीबी वैसे ना सिर्फ फाइनेंशियल गरीबी नहीं होती है। गरीबी को एक्चुअली पैसे से और वेल्थ से जोड़ दिया गया है, बट हमेशा गरीबी मतलब ज़्यादा पैसा कम पैसा, ज़्यादा रिसोर्सेज कम रिसोर्सेज होना नहीं होता है। गरीबी मानसिक गरीबी भी हो सकती है, गरीबी शारीरिक गरीबी भी हो सकती है, गरीबी बहुत सारी होती है। जैसे बिलियनर होने के बाद भी आपका पैर खराब हो सकता है। हाँ, नहीं, एक आदमी है, चल नहीं सकते, एक आदमी है वो बहुत कुरूप है, क्रूर सिंह है ना, कुरूप है, देखने में अच्छा नहीं लगता। उसके पड़ोस में एक लड़का है जो गरीब है लेकिन वो देखने में बड़ा हैंडसम लगता है। तो इसके पास फाइनेंशियल गरीबी है, इसके पास शारीरिक गरीबी है। वो रूप से गरीब है, वो धन से गरीब है। एक आदमी के पास पैसा बहुत है लेकिन अपाहिज है, एक आदमी के पास पैसा नहीं है लेकिन वो है, उसके पास धन की वजह से वो वेल्थ में गरीब है, वो शारीरिक रूप से गरीब है। तो हमेशा जो गरीब होता है वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करता रहता है। ये उस वेल्थ वाले जो एक हमारा सर्किल है उससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ये उससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो एक बात बताइए ना, जैसे आपके शरीर के सारे अंग सही से चल रहे हैं, आप अमीर हो भाई? हाँ, मैं हूँ। आपकी बात, आप तो अदरवाइज भी अमीर हो, वैसे नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूँ। नहीं, वैसे अभी तक मैंने सुना है गरीब सिर्फ ब्राह्मण होता है। वो भाई वो बहुत पहले ब्राह्मण गरीब नहीं था। नहीं, क्योंकि हमने हिंदी में ज्यादातर पढ़ा है। अच्छा, हमारे मेरी 2 लाइनें सुना दो। एक था डाकू, बहुत ही भोला था, या एक था राजा, बहुत ही गरीब था। नहीं, ज्यादातर हिंदी के जो वो है ना पुराने स्टाइल, उसमें जहां भी ब्राह्मण आ गया वो ब्राह्मण गरीब है, गरीब ब्राह्मण है। ऑल्दो अभी सब ऑडी मर्सिडीज में घूमते हैं, है ना, बट वो कहानियों में आज भी गरीब ब्राह्मण है। अच्छा, जैसे हमें जब मेरे वो 10th के टीचर थे ना, वो सबका जीवन परिचय लिखना था ना, जीवनी जिसको हम कहते हैं, तो उन्होंने क्या किया था कि हमको ना एक ही जीवनी रटाई थी, उसमें आप किसी का भी आ जाए बस उसमें नाम चेंज कर देना उसका, आपको पूरे नंबर मिलेंगे।
ऐसा हमारी पूरी क्लास को रटाया था। बड़ा ही क्रांतिकारी टीचर था भाई। उसमें बस आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, वो किसी पे भी सेट बैठेगी। मतलब उसने जो है बहुत ही, क्या कहते हैं उसको, कष्टों से गुजरा था, लेकिन मेहनत में कभी पीछे नहीं हटे, है ना। और जीवन में उन्होंने वो सब कुछ अचीव किया जो एक आम आदमी नहीं करता। हाँ, बिल्कुल। मतलब ऐसा था, 2 पेज का फिक्स जीवनी थी, उसमें बस नाम भरने थे, वो किसी का भी जीवन परिचय बन जाता था। इसके साथ बड़ा है ना, उनका था माय फादर पे लिखना था, माय फ्रेंड पढ़ के गया, है ना, और माय फादर पे आ गया। हाँ। इसने वो जहाँ फ्रेंड था कि आई हैव मेनी फादर्स बट सुरेश इज माय फेवरेट फादर। ये तो जोक है। जस्ट जोक ना, ये तो जोक है। अब कुछ कह रहे थे। तो उसमें उन्होंने हमें बताया था कि जहाँ पे भी अगर कोई भी ऐसा ब्राह्मण हुआ है ना, कवि या लेखक, उसमें गरीब जरूर लिखना। क्यों? मतलब वो कहते थे ऐसा ही होता है, ब्राह्मण गरीब ही होना चाहिए, ब्राह्मण अमीर नहीं हो सकता। ऐसा उन्होंने हमें बताया था। तो तब से हमारे दिमाग में ऐसे चल रहा है कि ब्राह्मण गरीब होता है। वो दिखाना जरा उस पे, एक बैंगलोर सीईओ, ब्राह्मण सीईओ। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि इस लड़की ने सिर्फ लिख दिया कि अनुराधा अपने आम दिखाया और लिख दिया ब्राह्मण जीन्स, इसके पीछे पड़ गए। अच्छा, एक है चंद्रशेखर आजाद, वो कह सकता है आई एम द ग्रेट, उसका जो भी उसकी कास्ट है। मैं अगर कहूँ आई एम द ग्रेट राजपूत तो मैं जातिवादी हूँ। आप अगर जो भी आपकी जाति है, मैंने लेना गुर्जर, आपको बोलेंगे जातिवादी है। मतलब अपर कास्ट अपनी जाति की अगर बात कर देता है तो वो जातिवादी है, और लोअर कास्ट अपनी जाति को आपके मुंह पे फेंक के मार देगा तब भी वो नॉर्मल है। मुझे ये जो ब्राह्मणों, मैं इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपकी जो कथा है ना, वो मुझे उस मेरे अंदर का उस दर्द को जगाया उसने कि यार मतलब ऑन अ सीरियस नोट, व्हाई आर वी इवन अटैकिंग ब्राह्मण्स? उनको अटैक क्यों कर रहे हैं? मान लेते क्या सारे ब्राह्मण एक जैसे थे? क्या मतलब किसी ब्राह्मण ने किसी की मदद नहीं करी? आप वही वाली बात है ना कि आप ऐसी बकवास लोग करते रहते हैं कि अरे ब्राह्मण ने ये किया, ब्राह्मण, मुझे तो नहीं लगता ब्राह्मण ने ये किया। ब्राह्मण ने जो भी किया होगा, कुछ पावरफुल लोगों ने आज भी कर रहे हैं। आज भी जो शेड्यूल कास्ट के पॉलिटिशियन टॉप पे बैठे, आपको लगता है आपका भला कर रहे हैं वो? आई डोंट थिंक सो, आई रियली डोंट थिंक सो। वो आज के नए ब्राह्मण है, हाँ ठीक है, जो आपके साथ वही कर रहे हैं जो पहले किया गया था। आपको सरकार के साथ काम करने में डिफिकल्टीज आई हैं कभी? जैसे कि आपको CSR से सपोर्ट मिल गया, सब मिल गया, लेकिन तालाब नहीं मिल रहा क्योंकि वो NOC बहुत आती है। सबसे बड़ी डिफिकल्टी पता क्या आती है? ये जो तालाबों के काम हो गए, पर्यावरण के काम हो गए, क्योंकि इसमें ऐसा कोई जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या कोई भी है, ऐसा उनके ऊपर से तो कोई प्रेशर आता नहीं है कि बस इनिशिएटिव को सपोर्ट करना है। तो उनकी जो पर्सनल इंटेंशन है ना, वो उस काम को कितना पसंद करते हैं उस पे जाके अटक जाती है। जैसे मान लो एक तालाब मैं डेवलप कर रहा हूँ इस गांव में, 2 पड़ोसी ज़िले हैं, इस ज़िले में जा रहा हूँ मैं कलेक्टर के पास कि सर मैं एक तालाब डेवलप कर रहा हूँ, CSR फंड से मैं ये करूँगा। वो कह रहा वाह बहुत ही बढ़िया बेटा, जो सपोर्ट चाहिए मुझे बताइएगा। तो ऐसे IAS भी मिले हैं। एक IAS को मैंने ऐसे कॉल किया था कि सर मैं ये कर रहा हूँ, हाँ तो हमारे स्टेनो से मिल लेना। मैंने कहा, स्टेनो ने 2 महीने तक घुमाया मुझे, साहब वहाँ गए हैं, ये है वो है। मतलब उन्होंने या तो इशारे में बोल दिया होगा कि भाई ये सब बेकार की बातें हैं, तालाब वालाब, अपना फोकस करो काम पे पैसे फोकस करो है ना। तो वहाँ पे अच्छा कुछ IAS ऑफिसर, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उनकी पर्सनल उस पे रहता है चॉइस पे कि कितना अच्छा है, क्योंकि ऐसी कोई सरकार की वो तो गाइडलाइंस तो आई नहीं है कि रामवीर को सपोर्ट ही करना है। एक IAS ऑफिसर थे महेंद्र सर, मैंने उनका जैसा काम करने का तरीका अभी तक नहीं देखा। मैं मतलब 50 से ज़्यादा IAS लोगों के साथ अभी तक काम कर चुका हूँ। उनका काम वैसा है जैसे कोई प्राइवेट कंपनी के कोई HR हैं या CEO काम करते हैं। मतलब सरकारी सिस्टम उनका दूर दूर तक आपको नहीं लगता। जब वो NCR में इधर थे, गाजियाबाद के म्यूनिसिपल कमिश्नर थे, तो कई घटनाएं मुझे याद आती है उनकी। एक बार हुआ क्या कि
एक पीएसयू की तरफ से ये बोला गया कि भाई हमें जो है हम जब आपको तालाब के लिए सपोर्ट करेंगे जब कोई म्युनिसिपल कमिश्नर या डीएम हमें एक रिक्वेस्ट लेटर लिख के देगा कि भाई हमारे यहाँ पे सच में ज़रूरत है तो हम तुरंत आपको सपोर्ट कर देंगे। मैंने सर को बोला कि सर ऐसे ऐसे है और मैं ये तालाब करना चाहता हूँ लेकिन वो पीएसयू हैं तो उन्होंने ऐसा बोला। उन्होंने कहा यार मुझे क्या दिक्कत, अगर तालाब हो रहा है मेरे लेटर से तो मैं छोटा तो हो नहीं जाऊँगा, मैं तुरंत लिख के दे देता हूँ। उन्होंने शायद 24 घंटे में, उन्होंने तो मुझे थोड़ी देर में भेज दिया था और मैंने वो भेज दिया तो 24 घंटे में उनके पास वो पहुँच गया लेटर। अब उनको ये बात हजम ही नहीं हुई। अच्छा। उन्होंने 10-15 दिन उसकी जांच कराने में लगाए लेटर की, है ना। उन्होंने कहा कि हमारे पीएसयू में और प्राइवेट कंपनी में तो इतना फास्ट सिस्टम है नहीं, गवर्नमेंट में कैसे हो गया। तो उन्होंने ये जांच किया कि ये लेटर फेक तो नहीं बना के दे दिया मैंने। वो उनकी तरफ से ले उनकी तरफ से वो सर के पास एक बंदा आया कि सर ये लेटर हमें मिला है, इसकी हमें जांच करनी है कि ये फेक है कि सच में आपका साइन और स्टैम्प है। तो उन्होंने कहा आपको कब मिला? उन्होंने कहा सर जिस दिन हमने बोला था इसके लिए तो ये 24 घंटे में हमारे पास आ गया था। तो सर ने पता क्या बोला? उन्होंने बोला ये शायद रामवीर की गलती होगी कि 24 घंटे लगे, मेरे यहाँ पे 1 घंटे ज्यादा लगता ही नहीं। वो बंदा चुप खड़ा होकर चला गया। अच्छा, वो खुद आते थे। और ये मेरा सिर्फ फीडबैक नहीं है, उनके साथ जितनी एनजीओ ने काम किया या करते हैं सबका यही फीडबैक है। आप देखो, मैं किसी भी वहाँ पे जाता हूँ, डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, मैं जाके कहता हूँ कि सर हमें इस गांव इस डिस्ट्रिक्ट में ये काम करना है, ये तालाब करना है या इतने पेड़ लगाते हैं, तो हमेशा एक ही जवाब होता है 90% कि वेरी गुड, आप इसका एक लेटर हमें लिख के दे दीजिए, एक प्रपोजल भेज दीजिए, मैं डिस्कस करके आपको बता देंगे। उनका अलग था, सर कोई भी एनजीओ आए, सर हम इस आपके ज़िले में या सिटी में ये करना चाहते हैं, इतने पेड़ लगाना चाहते हैं, वेरी गुड, कब शुरू कर रहे हैं? और कल शुरू करिए, मैं भी आता हूँ। अब वो एनजीओ वाले परेशान हैं। अब क्या जवाब दें?